आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। 20 साल बाद लालू और राबड़ी का एड्रेस चेंज होने वाला है। बड़ी खबर आपको दे दें, राबड़ी देवी जल्द ही 39 हार्डिंग रोड वाले नए बंगले में शिफ्ट होंगी। 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले से उनका सामान शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल 39 हार्डिंग रोड बंगले को सजाया जा रहा है। ये बंगला 10 सर्कुलर रोड के मुकाबले छोटा है। बंगले में 8 कमरे हैं। लालू प्रसाद यादव के लिए ग्राउंड फ्लोर पर ही एक विशेष कमरा तैयार किया जा रहा है, जिससे उन्हें सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत ना पड़े। और केवल लालू का कमरा ही नहीं, बल्कि पूरे बंगले को एक नया रूप दिया जा रहा है। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र वहां पर पहुंचे और उन्होंने पूरे बंगले का मौका मुआयना किया। क्या हो रहा है, कैसा बंगला दिखाई देगा। नए सिरे से पेंटिंग भी की जा रही है। लेकिन वो 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला, जो कि आरजेडी के लिए किसी मंदिर के स्थान से कम नहीं था, जहां पर आरजेडी के कार्यकर्ता आते थे, लालू यादव के सामने हाजिरी लगाते थे, वो हाजिरी अब वहां नहीं लगेगी। आप यूं कहें अब विजय जी कि पहले सत्ता गई, सत्ता के साथ कार्यकर्ता कमजोर हुआ, कार्यकर्ता के साथ परिवार कमजोर हुआ, परिवार कमजोर होने के साथ साथ अब घर भी हाथ से गया। चला रही हैं और आपने देखा आपके स्क्रीन पर क्या चला रही हैं। इस बंगले में वास्तु दोष भी है, क्योंकि बगल में कब्रिस्तान है। लीजिए सर। इस पर तो मुझे ज्ञान नहीं है। नहीं लेकिन चला रहे हैं। नहीं मतलब जानकारी इंडिया सर टीवी ही चला रहा है। अच्छा। तो इसलिए मैंने कहा नहीं, कब्रिस्तान वाली बात तो है सर। वास्तु दोष की भी बात है। अब एक और दोष आ गया सर इसमें। मैंने लालू जी को मैंने पंडितों पर विश्वास होने लगा कि वास्तु दोष वगैरह, क्योंकि शास्त्रों को तो लिखा है, पंडितों ने ही। नहीं, मैं इसको ये सब चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन इसको ज़बरदस्ती का ये मोह है। मैं तो हमेशा इसके खिलाफ रहा हूँ कि जब एक कानून बना हुआ है, नियम बना हुआ है, व्यवस्था बनी हुई है, आप वहाँ से वहाँ चले जाते। बंगले को इतना इशू ही नहीं बनाना चाहिए था। जो सरकार ने या जो सिस्टम है उसमें किसी बंगले को बदलने की बात की गई है, तो इतना वो रखने की बात नहीं थी। और ये सब भी खबर नहीं है, क्योंकि ये सब बंगलों में होता है। लालू जी के लिए हो रहा हो कि पेंटिंग हो रही है और ये हो रहा है, ऐसा नहीं है। सब जो जब भी कोई नया उसमें आता है करने के लिए, तो उसके लिए नए तरीके से पेंटिंग वगैरह, रेनोवेशन, पेंटिंग की बात कर रही थी। वही मैं कह रहा हूँ कि वो इम्पोर्टेंट बात है। ये तो रेनोवेशन सबके लिए होता ही है, और उसमें भी उनकी जो पसंद होती है उस हिसाब से भी कुछ फर्नीचर ये सब किया जाता है। लेकिन बेहतर होता कि क्या नाम है उनका, राबड़ी जी इसको पहले ही स्वीकार कर लेती और चले जाते हैं। मैं एक रिपोर्ट है सर, नया वाला बंगला भी बड़ा शानदार दिखता है। ये दूसरा। और आइए अब एक खबर आपको कर्नाटक की भी दे दूं। कर्नाटक एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मुद्दा अब मंदिर तक पहुंच गया है। बीजेपी अपने विधायकों को मंदिर ले जाकर कसम खिलाने की तैयारी कर रही है। दरअसल कर्नाटक एमएलसी चुनाव में बीजेपी के 3 विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप लगा है। हालांकि कोई विधायक मानने के लिए तैयार नहीं है उसने क्रॉस वोटिंग की, इसलिए बीजेपी ने भी कमाल किया है। बीजेपी अब अगली विधायक दल की बैठक अब भगवान मंजुनाथ जी के मंदिर में बुलाने का फैसला कर रही है, जहां हर विधायक को भगवान के सामने अपनी निष्ठा साबित करनी होगी। भगवान के सामने कसम लेनी होगी कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं की है। दरअसल एमएलसी चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की वजह से बीजेपी की किरकिरी हो रही है, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र और नेता प्रतिपक्ष आर अशोक को दिल्ली तलब किया गया। बताया जा रहा है कि दिल्ली से लौटने के बाद यह तय होगा कि मंजुनाथेश्वर मंदिर में विधायक दल की बैठक कब बुलानी है। बड़ी इंटरेस्टिंग एक खबर है, कर्नाटक से ही जुड़ी हुई है। समीर जी, वो तस्वीर भी और खबर भी आप लोगों के सामने आएगी चर्चा के लिए, कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए हैं और सामने डीके के नारे लग रहे हैं, तो खड़गे साहब नाराज हो गए। यहाँ पर बीजेपी की हालत देखिए, क्रॉस वोटिंग हो जा रही है और अब मंदिर में ले जाके शपथ दिलवाई जाएगी कि भैया सच सच बताओ की या नहीं की। नहीं, निश्चित रूप से बीजेपी के लिए बड़ी चिंता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह से कभी होता नहीं है। और कर्नाटका में तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, अगर आपके विधायक इस तरह से कर रहे हैं क्रॉस वोटिंग, तो चिंता का विषय। और अब मंदिर में आप ले जाके क्या करोगे? जब राम मंदिर को नहीं छोड़ा, चंदा चोरी जब वहाँ पर हिंदू समाज का वर्क कर रहा है, तो मंदिर में झूठ बोलने से क्या होगा? और आधे से ज़्यादा विधायक तो अपने आप को हिंदू मानते नहीं है। लिंगायत कम्युनिटी कहती है हम हिंदू नहीं है, उसमें से कई दलित है जो कहते हैं हम हिंदू नहीं है। अब उनसे आप ले जाओगे तो वो कह देंगे ठीक है। तो मुझे लगता है कि दिखावे से, इस बचकानी हरकत से बीजेपी को बचना चाहिए। संगठन में कौन है, क्या मजबूत करना चाहिए, उसकी तरफ फोकस करें। ये मतलब इस तरीके से हरकत पार्टी की हंसी का पात्र बनेगी कि एक तो राम मंदिर में चंदा चोरी हो रहा है और इधर ले जाकर आप विधायकों से कसम
खिल पा रहे, जैसे पवित्र है कि वो झूठ नहीं बोलेंगे मंदिर में, सारी जिंदगी झूठ बोलते नहीं, हैं, आप ईश्वर के नाम ऑपरेशन पे आप टाइगर कर रहे राजनीति हैं करते हो। महाराष्ट्र में, और कर्नाटक में आपके अंदर ऑपरेशन कौन कर ले जा रहा है? नहीं वो तो जाकर के मंदिर में क्या हो, उनको विश्वनाथ मंदिर में ले जाइए, वहां भी झूठ जीवन में बोल करके कभी चले झूठ नहीं आए। बोला क्या उन्होंने? मैं क्या कह रही हूँ फिर, मैं तो पॉलिटिकल वो पूछ रही हाँ, हूँ वो सही कि सवाल यहाँ पूछा आपके महाराष्ट्र में आप ऑपरेशन टाइगर कर रहे हैं और इधर आपके कर्नाटक में बीजेपी में ऑपरेशन कौन करके चला गया? वहां हो रहा है और यहाँ किया जा रहा है, दोनों के कौन बीच कर में रहा अंतर है। वहां अपने आप हो रहा है महाराष्ट्र के ऐसे ही अंदर, झारखंड में भी अपने आप और हुआ था, वहां इसका पर जो है जिक्र वो किया जा रहा है, तो दोनों के बीच में अंतर है। डीके हो रहा कुमार है, कर रहे हैं क्या? हाँ डीके कुमार कर रहे हैं, बिल्कुल डीके कुमार एक ढंग से मैसेजिंग कर रहे हैं और शिंदे कांग्रेस साहब ने को जो बता ऑपरेशन रहे हैं। टाइगर कहा वो कौन खुद ही कर रहे थे क्या शिंदे ये साहब कर रहे हैं ना, बीजेपी नहीं कर रही है ना, अच्छा, शिंदे साहब कर रहे हैं। और झारखंड में जो हुआ याद है आपको क्या? झारखंड में तो वो भी अदृश्य अपने आप हाथ ही आ है, गए थे सब लोग, अदृश्य- लक्ष्मी कृपा से। अदृश्य हाथ है सर, वो देखते पहले हैं भी सर, जीते हो। मंजुनाथेश्वर मंदिर में जो बैठक होगी उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, कितने नेताओं की पेशी होगी, कौन बागी भाजपा निकलेगा? को जगहंसाई से बचना चाहिए। ये बिल्कुल बहुत ये बचकाना बहुत है, ही बचकाना है। इस पर मतलब मैं जिसने सहमत भी हूं। किया है बहुत ही बचकाना, नेता नहीं है वो जो इस तरह का व्यवहार कर रहा है कि मंदिर ले जाएंगे। अरे जिसको भगवान का डर होता वो ये करता। क्या? और राजनीति में मैं मानता हूं कि इसमें कोई ये पहले भी मैं कह चुका हूं, ये नैतिकता वाला मसला ही नहीं है, और नैतिकता करिए तो उसको खत्म कराइए। और मुझे तो जहां तक ध्यान में कि राज्यसभा के चुनाव में वो तो प्रतिनिधि को दिखाना पड़ता है। मंदिर के जो भी व्यवस्था संभाल जो रहे हैं उनको नेता ये दिख रहा कह है, देना उस पे तो चाहिए कि भरोसा भाई नहीं है उनको। अपनी राजनीति जो है मंदिर से बाहर लेकर जाएं, बाहर जाके गीता पर कसम खिलवानी है, जो करवाना है वो करवाएं। आज खाने कुर्सी को हम यहीं पर विराम देते हैं। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, प्रोफेसर साहब, समीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।